प्रिय भावसार बंधु, मैं उमेश जैतने, अध्यक्ष तेलंगाना भावसार क्षेत्रीय रंगरेज समाज, आपको राम राम और दीपोत्सव के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं हमारी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की जा रही कुल गणना जनगणना के बारे में कुछ विवरण साझा करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि तेलंगाना सरकार के अधिकारी शीघ्र ही घर घर जाकर जनगणना करेंगे। इस संबंध में सरकारी अधिकारी आपके घर आएंगे और आपका नाम, उम्र, उपनाम, मातृभाषा, वृत्ति आदि के बारे में पूछताछ करेंगे। इसी तरह वे आपकी जाति के बारे में भी पूछेंगे। उस समय आपको विशेष रूप से कहना होगा कि हम रंगरेज भावसार क्षेत्रीय हैं। हमारे पूर्वजों से हम कपड़ों की रंगाई, सूत, बुनाई और सिलाई का काम करते आ रहे हैं। यह सूचित करना मेरी जिम्मेदारी है कि यह न बताएं कि हम दर्जी, शिंपी, चिप्पोलू, मराठा आदि जातियों से हैं, बल्कि यह विशेष रूप से दर्ज करवाएं कि हम रंगरेज भावसार क्षेत्रीय हैं। हमारे कुल रंगरेज भावसार क्षेत्रीय का विवरण जनगणना फॉर्म के कॉलम नंबर 6 और 7 में दर्ज किया जाएगा और फॉर्म में हस्ताक्षर करने से पहले आपको इसे सावधानी पूर्वक जांचना होगा। हमारे कुल रंगरेज भावसार क्षेत्रीय का विवरण जनगणना फॉर्म के पेज 2 में कॉलम नंबर 6 और 7 में दर्ज किया जाएगा और फॉर्म में हस्ताक्षर करने से पहले आपको इसे सावधानी पूर्वक जांचना होगा। 2015 में सरकार द्वारा किए गए व्यापक पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार तेलंगाना में हमारी जनसंख्या केवल 17,278 है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं एक बार फिर स्पष्ट करता हूँ कि सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों को यह बताना जरूरी है कि हम रंगरेज भावसार क्षेत्रीय हैं। यदि हम पूरे तेलंगाना में अपना विवरण देने में सफल होते हैं तो तेलंगाना सरकार को हमारे सटीक जनसंख्या का पता चल जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अंत में मेरा सभी भावसारों से अनुरोध है कि जब भी सरकारी अधिकारी उनके घर आए तो अपने विवरण दर्ज करने के लिए हमारे भावसारों को शिक्षित करने में अपना समय व्यतीत करें और विशेष रूप से अध्यक्ष और उनके कार्यकारी सदस्यों से अनुरोध है कि वे जनगणना के प्रचार प्रसार में रुचि लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भावसार के संपर्क में आएं और उनसे हम लोग अनुरोध करें कि जो जनगणना में भाग लें और अपना नाम दर्ज कराएं। जय भवानी, जय भावसार। नमस्कार डियर भावसार बंधु, राम राम। I Umesh Jaitane, President of Telangana Bhavsar Kshatriya Rangrej Samaj, convey my hearty greetings to you on this occasion of Deepotsav and would like to share some details about the census being initiated by our Telangana government. In this regard, government officials will come to your houses and inquire about your name, age, surname, mother tongue, profession, religion, etc. Similarly, they will ask about your Kulavritti as per column number 25 in page 5. At that time, you have to specifically say that we are Rangrej Bhavsar Kshatriya, since our ancestors have been doing the work of dyeing, spinning, weaving and sewing clothes. It is my responsibility to inform that we do not belong to the caste like Tailor, Shimpi, Chippolu, Maratha, etc. but to specifically mention that we are Rangrej Bhavsar Kshatriya. Details of our Rangrej Bhavsar Kshatriya shall be recorded in column number 5, religion, Hindu, 6, BC, 7 Rangrej, 8 Bhavsar Kshatriya, 10 Matrubhasha Marathi in the census form, and you have to check it carefully before signing in the form. According to the comprehensive household survey conducted by the government in 2015, our population in Telangana is only 17,278. Do you believe it? I once again clarify that it is important to tell the officers who are conducting the survey that we are Rangrej Bhavsar Kshatriya. If we are successful in giving our details all over Telangana, then Telangana government will know our exact population and it will help in getting identity to avail benefits of government schemes. Here I want to add that in the form it is given that are you holding any cultivable land, have you enjoyed any government financial benefits, are you holding any schemes,
I do not find that we will be able to mention any matter in that form, and definitely we should be very careful, and as much as people are required, they should fill up the census forms. Lastly, I request all the Bhavsars to spend their time in educating our Bhavsars to register their details properly whenever government officials visit their homes, and especially the Sansthan presidents and their executive committee members are requested to take interest in the publicity of the census and its importance for the youth. Finally, I am very thankful to Mr. Manohar Maiskar, President AIBKM, Telangana State Graduate Parishad, and Mr. Ravinder Khamitkar, Secretary Bodopal Unit and Joint Secretary TBKRS for their support in the content writing and editing it in the entire process of multilingual videos, and Mr. Vinay Kumar Tande for publicity on YouTube. Jai Bhavani, Jai Bhavsar.